अमेरिकन नौसेना ने इसे समर्थित किया था और अंटार्कटिक बोर्ड ने इसका दस्तावेजीकरण किया था। कई वर्षों बाद जाकर यह जानकारी स्मृति में आई, लेकिन अभी भी यह है। और इस वीडियो क्लिप में आप इसे स्वयं देख सकते हैं। आप कथावाचक को अंटार्कटिका के गर्म पानी वाले उद्यान का वर्णन करते हुए सुन सकते हैं, जो कोयले और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों से भरा हुआ है। भरी बंदर आश्चर्य से आगे झुक जाता है। उसकी आंखों ने दृश्य में अचानक और अविश्वसनीय परिवर्तन देखा है। सफेद रंग का ब्रह्मांड नीले रंग से चॉकलेटी भूरे रंग में बदल गया है। एक कैमरामैन एक्शन में आता है। 300 वर्ग मील भूमि बर्फ में है। वो भूमि संभवतः न्यू मैक्सिको या एरिज़ोना में हो। केवल तस्वीरें ही साबित कर देंगी कि बंदर ने पूल की छाया में एक धर्म मेजबान की खोज की थी। ऐसी ही सर्वोच्च चुनौती मनुष्य अन्वेषण की कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करता है। आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित तथ्य ये है कि वे गर्म पानी की झीलों की एक श्रृंखला के ऊपर स्थित है, जिनके किनारों पर छोटे छोटे हिस्सों को छोड़कर बर्फ और हिल नहीं है। कमांडर बंदर 5 मील लंबी सबसे बड़ी झील का चक्कर लगाते हैं। वो लैंडिंग करने के लिए आता है। पानी का तापमान दर्ज करें। नमूना लिया गया। कोयले पानी ताजा लगा और तापमान 29 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोयले के विशाल भंडारों और सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्मृतियों के तट पर। वास्तव में ऐसा हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने इसे स्वीकार किया। तो अब सवाल ये है कि उन्हें और क्या मिला। ऐसी रिपोर्टिंग है कि एडमिरल रिचर्ड बर्ट द्वारा रखी गई इस बुक डायरी में उन्होंने अंटार्कटिका के हरे भरे क्षेत्र का वर्णन किया था। उन्होंने इसे अंटार्कटिका का दूसरा छोर कहा। उन्होंने कहा कि यह एक विशाल बर्फ के निवास से आगे है। हिस्ट्री चैनल जैसे मुख्यधारा के चैनलों द्वारा दावा किया गया है कि बर्ट ने कहा था कि हमारे तथाकथित दक्षिणी ध्रुव पर रहने के दौरान उनका सामना किसी प्रकार की उन्नत सभ्यता से हुआ था। लेकिन हम निश्चित रूप से यह जानते हैं कि ऑपरेशन हाई जंप के कई वर्षों बाद एडमिरल बर्ट ने लाइव टीवी पर आकर अंटार्कटिका के दूसरी ओर एक विशाल अछूते क्षेत्र का वर्णन किया था, और वो आइस वॉल है। उन्होंने कहा कि इसका आकार कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर है तथा यह विश्व की सर्वाधिक मांग वाले खनिजों से भरा पड़ा है। नजर रखना, क्या इस धरती पर कोई ऐसी अज्ञात भूमि बची है जो साहसिक युवा अमेरिकियों को आकर्षित कर सके? हाँ, वह है, और उत्तरी ध्रुव के आसपास में ही, क्योंकि अब वहाँ भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि यह न केवल रहने के लिए बल्कि सैन्य दृष्टि से भी उपयोगी है। लेकिन विचित्र बात यह है कि आज दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका जितना बड़ा एक क्षेत्र बचा है जिसे किसी मनुष्य ने कभी नहीं देखा है, और यह मध्य अमेरिका से दक्षिणी ध्रुव के दूसरी ओर ध्रुव से परे है। और मुझे लगता है कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इतना बड़ा क्षेत्र अभी तक अनन्वेषित है। तो दुनिया के निचले हिस्से में बहुत सारे रोमांच बाकी हैं, जहां वास्तव में हमने दक्षिणी ध्रुव के 180 मील के भीतर पर्याप्त ठंड पाई है। क्या आप जानते हैं कि यह पूरी दुनिया की आपूर्ति के लिए पर्याप्त बर्फ से नता नहीं है, और इस तरह ठंड है और अन्य कई खनिजों की सबूत है, और हमें पूरा यकीन है कि वहाँ बहुत कुछ है जो दुनिया के निचले हिस्से को दिखाता है। अब तक दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है जहाँ वो कौर 0 से 100 नीचे हो जाता है। मैं एक बार उष्णकटिबंधीय था, इसलिए हमें लगता है कि वहाँ तेल है और इसके सबूत है। शायद वहाँ यूरेनियम है ना? आप जानते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अंटार्कटिका के बारे में ऐसी कई चीजें हैं जो हम नहीं जानते, जिन्हें जानने की हमें अनुमति नहीं है। और यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आप इस पर शोध करना चाहते हैं और आपके पास इसके लिए वित्तीय क्षमता और संसाधन है, तो भी आप केवल इतना ही शोध कर सकते हैं, क्योंकि आपको अंटार्कटिका की सीधी जांच करने की अनुमति नहीं है। नहीं, विश्व भर के देशों द्वारा हस्ताक्षरित संधियां अंटार्कटिका तथा उसके निकट किसी भी स्थान पर निजी अन्वेषण पर रोक लगाती हैं।